आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल हलवे की एकदम नई और ज़बरदस्त रेसिपी। वही दानेदार, वही कलर, वही कंसिस्टेंसी जो कि आप शादियों में खाते हैं। शादियों में होता है ना, वह बड़ी सी बारात में मूंग दाल का हलवा गरम गरम धुआं निकलता रहता है, जिसमें से वही जिसमें एक तरफ हलवा रहता है, एक तरफ घी निकला रहता है। खा के मज़ा सा आ जाता है। मूंग दाल का हलवा बनाने की ऐसी ज़बरदस्त टिप्स मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। वीडियो में बताई गई टिप्स और ट्रिक्स के अनुसार अगर आप मूंग दाल का हलवा बना के तैयार करेंगे तो आप सोचेंगे कि हर बार मूंग दाल का हलवा घर पे ही बना के क्यों ना खाया जाए। बिना दाल को भिगोए ना घंटों पकाने का झंझट, ना मावा ना चाशनी, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं। झटपट मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मूंग की दाल। वजन से ले तो लगभग 250 ग्राम के बराबर है। ये पीली वाली मूंग की दाल ली है मैंने यहाँ पे, कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नहीं तो घर पे जो दाल होती है उसको धो के सुखा के भी आप मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। मेज़रमेंट का आपको यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। घर की कोई भी कटोरी या बर्तन ले और आप उसी के हिसाब से सारा सामान लें। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल पे हम रख लेंगे एक छलनी, और इसमें हम मूंग दाल को साफ़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इस पर जो भी डस्ट वगैरह, केमिकल्स वगैरह जो भी लगे हुए होते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। दाल को हमें यहाँ पे भिगोना नहीं है, इसको साफ़ पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लेना है, जिससे कि ये एकदम से साफ़ हो जाए। आप देख पा रहे होंगे कि दाल को धोने के बाद पानी है वो कितना गंदा हो गया है। इसलिए दाल को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी डस्ट वगैरह जो भी है वो निकल जाएगी। अब इस गंदे पानी को हम फेंक देते हैं और छलनी को 5 मिनट के लिए खाली बर्तन पे ही रख देते हैं, जिससे इसमें जो पानी बचा है वो भी निकल जाए। अब हम यहाँ पे लेंगे एक टाउल, या आप कोई कॉटन का साफ कपड़ा भी ले सकते हो। दाल को इस पे डाल देते हैं। अब हम दाल को टावल पे इस तरह से फैला देंगे, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा है वो टावल सोख लेगा। आप चाहो तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो 10 मिनट के लिए। पूरी तरह से हमें दाल को नहीं सुखाना है, बस हल्का सा ड्राई करना है इसे। मैंने 10 मिनट के लिए टावल को फैन के नीचे रख दिया था, तो देखिए हमारी दाल सूख चुकी है। अब हम दूसरी प्लेट में दाल को निकाल लेते हैं। दाल हमारी सूख चुकी है, तो अब मैंने यहाँ पे लिया है ये कढ़ाई, और जो हमने दाल सुखा के रखी है उसको हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। यहाँ पे घी तेल हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस दाल को डाल के इसको फ्राई करना है अच्छे से। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो रखनी है और दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम पे दाल को हल्का सुनहरा रंग होने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे दाल का कच्चापन निकल जाएगा और इसमें से एक बढ़िया सौंधी खुशबू आने लगेगी। बहुत ही फास्ट तरीका है ये मूंग दाल का हलवा बनाने का। इससे क्या होगा कि जो भिगी हुई मूंग दाल का पेस्ट होता है उसका हलवा अगर आप बना के तैयार करते तो उसको पकाने में घंटों लग जाते हैं और हाथ में दर्द होने लगता है और नीचे चिपकने भी लगता है वो पेस्ट। उस घंटों की मेहनत से आप बच जाएंगे और बहुत ही फटाफट लाजवाब हलवा यहाँ पे बन के तैयार होगा आपका। दाल को चलाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि हर तरफ से इसका एक एक दाना भुन जाएगा। जितना अच्छे से आप यहाँ पे दाल को भुनेंगे उतना ही आपका हलवा है वो स्वादिष्ट और दानेदार बन के तैयार होगा। अभी तो मैं आपके साथ ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आपका मूंग दाल का हलवा जब बन के तैयार होगा तो उसका स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्का सुनहरा रंग हमारी दाल में आ गया है। दाल में जो मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है और हमारी दाल यहाँ पे बढ़िया भुन चुकी है। अब इस स्टेज पे जब हमारी दाल पूरी तरह से नहीं भुनी हो और इसमें हल्का सुनहरा गुलाबी रंग आ गया हो, इस स्टेज पे आती है एक सीक्रेट टिप्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस बड़े चम्मच से 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी। जो वजन से लें तो लगभग 20 ग्राम के बराबर है। अगर आप छोटे चम्मच से ले रहे हो तो 2 चम्मच डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन सूजी और बेसन है वो दोनों बराबर मात्रा में यहाँ पे आपको लेने हैं। हलवाई भी जब मूंग दाल का हलवा बनाते हैं तो सूजी और बेसन डालते हैं उसमें। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपकी दाल आधी भुन जाए, इसका हल्का सुनहरा गुलाबी रंग आ जाए, तब आपको बेसन और सूजी बराबर मात्रा में डालनी है। सूजी और बेसन डालने से आपके हलवे में जो टेक्सचर आएगा वो ज़बरदस्त दानेदार होगा। सूजी और बेसन को दाल के साथ यहाँ पे भूनने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो सूजी, दाल और बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे
और एक फाइन पाउडर इनका बनके तैयार होगा। होता क्या है कि कभी कभी हम मोटी सूजी का यूज़ कर लेते हैं और उसे दाल के साथ ना भूनकर दाल के पेस्ट के साथ जब हम भूनते हैं और जब उसका हलवा बनके तैयार होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने सूजी का हलवा बनाया हो। लेकिन सूजी और बेसन को दाल के साथ इस तरह से यहीं भूनेंगे और फिर जब हम इसको पीसेंगे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें सूजी और बेसन भी डाला है। सूजी और बेसन दो ऐसी चीज़ हैं जो हलवे का स्वाद बढ़ाएंगी, उसे ज़बरदस्त दानेदार बनाएंगी और गाढ़ापन देंगी हलवे को। इसको आप ज़रूर करके देखिएगा। इसे करने के बाद आपके हलवे में जो डिफरेंस आएगा वो ज़बरदस्त होगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल अच्छे से भुन गई है और साथ ही साथ बेसन और सूजी भी इसके अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं 10-15 मिनट के लिए। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हमें यहाँ पे लेना है एक मिक्सी का जार और सूजी बेसन दाल का जो हमने मिक्स बना के तैयार किया है वो डाल लेते हैं इसमें। अब हमें दाल को यहाँ पे एकदम दरदरा पीसना है, छुएं तो दाना दाना फील होना चाहिए उसका, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है हमें यहाँ पे दाल को। अब साथ के साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, जिससे फ़ायदा ये होगा कि सूजी और बेसन तो दाल के साथ पहले ही भून चुके हैं अच्छे से, इलायची पाउडर और डाल देंगे तो इसका एक मिक्स बन के तैयार हो जाएगा जिसको आप डब्बे में भर के रख सकते हो और जब भी आपका मन करे हलवा बनाने का तो आप हलवा बना के खा सकते हो। दाल को मिक्सी में पीस लिया है मैंने यहाँ पे। मिक्सी को हमें लगातार नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है, जिससे ही इसका जो दानेदार पाउडर है वो बनके तैयार होगा। एकदम फाइन पाउडर हमें यहाँ पे नहीं बनाना है। इस तरह का देख पा रहे हैं आप, ऐसे छुएं तो हाथ के बीच में दाने दाने से फील होनी चाहिए हमें। हलवा बनाने के लिए दाल का पेस्ट हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, मोटी तले की कढ़ाई आपको यहाँ पे लेनी है जिससे आपका हलवा है वो तले पे चिपके नहीं। कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिए हैं जिनको पहले घी में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे वनस्पति घी किसी में भी बना सकते हो, लेकिन मूंग दाल के हलवे का असली टेस्ट है वो देसी घी से ही आता है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे लो ही रखनी है। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्का सुनहरा कलर आ चुका है इनका। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं कटोरी में। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लाइक नहीं करते हैं तो हलवे को प्लेन भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसी घी में हमने जो सूजी बेसन और दाल का पेस्ट बना के रखा है वो डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे लो ही रखनी है और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम दाल को बढ़िया से भूनेंगे। अब घी यहाँ पे कम लग रहा है तो हम घी और डाल लेंगे। एक साथ घी यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। घी को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 1 कटोरी मैंने घी यहाँ पे लिया है। 1 कटोरी दाल थी, 1 कटोरी ही घी है। थोड़ा थोड़ा करके घी हम इसमें डालते जाएंगे और दाल के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। सबसे ज़रूरी टिप्स मूंग दाल के हलवे की यही होती है कि आप जितनी अच्छे से मूंग दाल के हलवे की भुनाई करेंगे उतना ही सौंधा व स्वादिष्ट इसका स्वाद आएगा और दाना दाना सा खिल जाएगा मूंग दाल के हलवे का। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो घी इसमें डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज पे मेरी नेक्स्ट टिप्स ये है कि हम इसमें थोड़ा सा घी अभी और डाल देते हैं। हलवाई भी इसी तरह से घी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ घी हमें यहाँ पे नहीं डालना है हलवे में। मूंग दाल के हलवे में घी सबसे ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे घी डालेंगे आपका उतना ही स्वादिष्ट हलवा है वो बनके तैयार होगा। मैं तो फिर भी कम डाल रही हूँ, हलवाई तो भर भर के घी डालते हैं इसमें। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे हाई नहीं करनी है क्योंकि मूंग दाल है वो जल्दी ही जलने लगती है। आप देख पा रहे हैं कि दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। झटपट से एक काम और कर लेते हैं और ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। यहाँ पे हमें लेना है एक भगोना और इसमें हम पानी को गर्म करेंगे हलवे में डालने के लिए। मैंने इस कप से 1 कप पानी लिया है यहाँ पे, जो कि लगभग आधा लीटर के बराबर है।
बगल वाली गैस पे हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम दाल को देख लेते हैं। तो देखिए दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है दाल का। साथ ही साथ दूसरी तरफ हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है। तो जो हमने गर्म पानी किया था वो अब हम इसमें डाल देते हैं। हलवे में अगर आप गर्म पानी डालोगे तो आपके हलवे में एक भी गुठली नहीं बनेगी। पानी डालने के यहाँ पे दो फायदे होंगे। पानी से दाल का दाना दाना खिल जाएगा। हमने जो दाल को भिगोया नहीं था ना, तो सारा पानी दाल है वो सोख लेगी और बहुत ही बढ़िया है वो हलवा बनके तैयार होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमने पानी डाला था उससे दाल कितनी अच्छे से फूल गई है और सारा पानी सोख लिया है दाल ने। क्योंकि हमने दाल को यहाँ पे भिगोया नहीं था और खोया भी नहीं डाल रहे हैं, तो अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें उसी कप से जिस कप से हमने पानी लिया था 2 कप दूध। लगभग 1 लीटर के बराबर दूध है ये। इससे होगा ये कि एक तो हमारी दाल है वो अच्छे से पक जाएगी और दूध का खोया भी बन के तैयार हो जाएगा, जिससे हलवे का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूध मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया था। फुल क्रीम दूध यहाँ पे आपको लेना है और दूध को भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगातार चलाते हुए दूध को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हलवे का जो कलर है वो एकदम अलग ही हो गया है। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि वैसा कलर हमारे हलवे का कैसे आएगा। आएगा, ज़रूर आएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बीच में इसको चलाते हुए ही पकाएंगे हम इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे और हमने जो दूध डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए, खोया ना बन जाए उसका। अगर आप चाहो तो बिना दूध के सिर्फ पानी से ही हलवा बना के तैयार कर सकते हो। अब साथ ही साथ हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने मूंग दाल ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आप खाना पसंद करते हैं। 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी घी मैंने यहाँ पे लिया है। मेज़रमेंट का आपको यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। घर का कोई भी बर्तन आप सेट कर लें और इसी के हिसाब से सारा सामान है वो लें। हलवे को हमें बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसको लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब जो बाकी बचा घी था वो भी सारा इसमें डाल देते हैं। अब हमारे हलवे में अच्छा सा कलर आए, जिसके लिए मैंने डाला है यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर। आप चाहो तो यहाँ पे दूध के साथ केसर भी डाल सकते हो और अगर आप दोनों ही नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी आप हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने दूध, चीनी, पानी डाला था वो सारा अच्छे से हलवे में मिक्स हो चुका है। कलर भी चेंज हो गया है हमारे हलवे का। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये कढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब हमारा हलवा वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा कलर हमारे हलवे का आया है और दाना दाना इसका खिल गया है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो आप हलवे में से थोड़ा सा हलवा अपने हाथ से इस तरह से उठाइए और उसको अपनी अंगुलियों में ऐसे घुमा के देखिए। अगर हलवा आपके हाथ पे चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका हलवा है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से करने पर हलवे ने घी छोड़ दिया है, उंगलियों पे घी आ गया है और हलवा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है हाथ पे। हलवे में हमने जो भी दूध पानी डाला था उसकी बिल्कुल भी मात्रा इसमें नहीं बची है, तभी तो हम इसको 7-8 दिन तक भी आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है हलवा। हलवा हमारा बन के तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं दूसरी बाउल में। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी मूंग दाल का हलवा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाहत किचन।